Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the Hindi live conversation series with UiPath Aspirant. In case you are more comfortable in English, the same playlist is covered in the English language. The link to the playlist is available in the description. हिंदी लाइव कन्वर्सेशन सीरीज में मैं बात कर रहा हूँ यूआईपाथ के कुछ एस्पिरेंट से जो समझना चाह रहे हैं यूआईपाथ एज अ टेक्नोलॉजी को हिंदी भाषा में। इससे पहले इस सीरीज़ में हम ये सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जहाँ पे कि हम यूआईपाथ एज अ टेक्नोलॉजी को शुरुआत से देख रहे हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और अपनी यूआईपाथ की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को शुरुआत से रेफ़र करें ताकि आपको आज का टॉपिक समझने में आसानी हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा मैनिपुलेशन इन यूआईपाथ स्टूडियो। अब डेटा मैनिपुलेशन क्या है, इसकी ज़रूरत मुझे क्यों पड़ती है, कौन कौन सी मेरे पास एक्टिविटीज़ अवेलेबल है, ये सब हम आज देखेंगे इन दिस वीडियो जो कि है डेटा मैनिपुलेशन विद यूआईपाथ। वीडियो के एंड में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। अगर आप वीडियो पूरा करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप उस असाइनमेंट को भी पूरा करें, उससे आपको टॉपिक में अच्छी ग्रैब मिलेगी। ऐसा ही सिमिलर कन्वर्सेशन इंग्लिश या फिर हिंदी में मुझसे करने के लिए आपको सिर्फ मुझे एक ईमेल करना है। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है डेटा मैनिपुलेशन इन यूआईपाथ। अभी तक हमने क्या देखा? पीडीएफ देखा, एक्सेल देखा और हमने ईमेल देखा, राइट? अब आज जो मैं बताने वाला हूँ समथिंग अबाउट डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, कि डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है, कैसे करते हैं और क्यों जरूरी है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे ये बात बताओ, जैसे कभी भी मुझे यूआईपाथ में कुछ डेटा यूज करना है, राइट? क्या मुझे डेटा हमेशा उसी फॉर्म में मिलेगा जैसा मुझे चाहिए? नहीं। जैसे मान लो मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट में दो फील्ड है। एक फील्ड है फर्स्ट नेम और एक फील्ड है लास्ट नेम। ठीक है, वेबसाइट में ऐसा दिखता है। अब मुझे इस वेबसाइट में डेटा डालना था, बट मेरे पास जो डेटा है वो डेटा मेरे पास एक एक्सेल में है। ठीक है, वो जो डेटा है मेरे पास एक एक्सेल में है और एक्सेल में डेटा ऐसे आ रहा है। ठीक है, ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, राइट? अब अगर मैं यूआईपाथ में बोलूंगा कि भाई तू इस सेल को रीड कर, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे दो भागों में बांटना पड़ेगा। मुकेश जाएगा फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में जाएगा काला, राहुल जाएगा फर्स्ट नेम में, जैन जाएगा लास्ट नेम में, राइट? तो मतलब जरूरी थोड़ी है कि जैसा डेटा मेरे को रिक्वायरमेंट है वैसा ही डेटा मिले, राइट? इसीलिए मुझे डेटा को मसाज करना आना चाहिए। बराबर है? डेटा मैनिपुलेशन क्यों जरूरी है? ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो जो वेबसाइट है, वेबसाइट बोलती है कि यार नहीं, मेरे को ना सब कुछ कैप्स में डालना है, बट यहाँ पे तो सब स्मॉल में है, एक बड़ा है एक छोटा है। और वो ये बोलते हैं कि यार लास्ट नेम मेरे को स्मॉल में डालना है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो बोलते हैं कि मेरे को फुल में ही डालना है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, मान लो एक एक्सेल है आपके पास, उस एक्सेल में बहुत सारा डेटा है, कुछ 1,000 रिकॉर्ड से। बट आपका क्लाइंट बोलता है कि मुझे 1,000 नहीं, मेरे को इस 1,000 में से सिर्फ वही 10 रिकॉर्ड चाहिए जिनकी की नाम में ये है, या फिर 1,000 में से मुझे टॉप 10 चाहिए, या फिर 1,000 में से मुझे ऐसी कंडीशन चाहिए, या फिर मुझे फिल्टर करना है डेटा, या फिर मुझे दो एक्सेल सीट का डेटा एक साथ चिपका के चाहिए, राइट? कुछ भी हो सकता है ना। तो जरूरी तो नहीं कि जी। जैसा डेटा मुझे चाहिए मुझे हमेशा वैसा मिले, राइट? इसके लिए एज एन आरपीए डेवलपर आपके पास एक और स्किल होनी चाहिए जिसको आप बोलते हो डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, अब जो डेटा मैनिपुलेशन है वो क्या है कि वो एज इट इज तो हम पूरा का पूरा डेटा मैनिपुलेशन तो हम कर नहीं सकते, राइट? क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज है। बट एटलीस्ट आज के सेशन में मैं ये ट्राई करूंगा कि आपको एक्टिविटीज बता दूं, कैसे आप कर सकते हो, क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ठीक है, पहला सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिया था। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया, मैंने एक असाइन एक्टिविटी ले ली यहाँ पे। ठीक है, एक्टिविटीज में जाते हैं, मैं एक असाइन एक्टिविटी ले ली मैंने। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, इस वेरिएबल को मैंने बोल दिया लेट्स से str_name, और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया लेट्स से जॉन मार्क।
ठीक है। अब यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे दो वेरिएबल में वैल्यू डालने हैं। एक मुझे डालनी है, जॉन को अलग करना है, मार्क को अलग करना है, बट अभी क्या है, दोनों के दोनों एक ही वेरिएबल में। तो अगर मैं आपसे एज अ ह्यूमन पूछूं कि आपको कैसे पता चला कि फर्स्ट नेम कौन सा है और लास्ट नेम कौन सा है, कैसे पता चला आपको? जॉन। और लास्ट नेम मार्क है, कैसे पता चला आपको, क्या देखा आपने? जैसे हमें कुछ नोन होता है कि नेम, जैसे हमें आइडिया होता है पहले से कि जॉन नाम हो सकता है या मार्क सरनेम हो सकता है ऐसा। नहीं, ऐसा और आप जो छोड़ो। फर्स्ट पे जो लिखा है, फर्स्ट पे जो है वो हाँ, फर्स्ट नेम और लास्ट में पे लास्ट नेम। एग्जैक्टली exactly. तो जो फर्स्ट में है वो कैसे पता चला आपको जॉन फर्स्ट में है? क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या था, स्पेस है ना। स्पेस है। तो राइट। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि स्पेस के पहले जो आया उसको फर्स्ट नेम ले लो, स्पेस के बाद में जो आया उसको लास्ट नेम ले लो, राइट? यस यस यस। बट अब मैं इसको तोड़ू कैसे दो टुकड़े में, है ना? मुझे तोड़ना पड़ेगा ना अलग अलग वेरिएबल में डालने के लिए। तो अभी ये क्या है, देखो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन के लिए बहुत सारे हमारे पास बहुत सारी चीज होती है। जो पहला जो मुझे बताना है और मैं बता रहा हूँ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ठीक है। अब मुझे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में इसको तोड़ने से पहले मुझे बताओ एरे क्या होता है, व्हाट इज एन एरे? एरे क्या होता है? एरे कलेक्शन ऑफ। हाँ, कलेक्शंस ऑफ। कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक, ये हमने देखा था एरे में। अब जब मैं, अभी तो ये एक ही चीज है, राइट? अभी तो ये देखो, ये दोनों एक ही में है। जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये दो टुकड़ों में बटेगा। तो उन दो टुकड़ों को स्टोर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कलेक्शन चाहिए, ठीक है। वो कलेक्शन एरे भी हो सकता है, वो कलेक्शन लिस्ट भी हो सकती है, ठीक है। जब आपने एक चीज थी पहले उसको आपने दो टुकड़े में बांट दिया तो आपके पास दो चीजें हो गई ना। अब उनको इकट्ठा करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक कलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्विकली यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ये स्ट्रिंग था, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग का एरे बना दिया, देखो str_array एरे बना दिया मैंने। कैसे बनाते स्ट्रिंग एरे, यहाँ पे जाते हैं, ये हमने डिस्कस किया था, रिमेम्बर, एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक। और स्ट्रिंग। मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि तुम स्ट्रिंग एरे में तुम एक काम करो कि जो भी तुम्हारे पास, मैं इसको उसमें कर रहा हूँ फुल स्क्रीन में, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी तुम्हारे पास यहाँ पे str_नेम में है उसको तुम क्या कर दो, स्प्लिट करो। हमें तोड़ना है ना, तो मैंने डॉट लगाया तो अपने आप क्या आ गया, देखो स्प्लिट आ गया। उसको मैंने कहा तोड़ दो। अब ये पूछ रहा है कि मैं कैसे तोड़ू। अब इसको थोड़ी पता है कि इसके बीच में स्पेस है या कॉमा है या कोलन है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो मुझे बताना पड़ता है। तो मैंने इसको बताया, देखो क्या बोल रहा है, पैरामीटर एरे एज सेपरेटर, कि बताओ कैसे तोड़ना है। तो मैंने कहा इसको स्पेस से सेपरेट करना, और क्योंकि ये कैरेक्टर है तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, और उसके बाद मैंने इसको कर दिया ओके। तो अब क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का, ये क्या करेगा, इस इनपुट स्ट्रिंग को str_name जो है उसको कितने भागों में बांट देगा, दो भागों में, जॉन और मार्क। तो जॉन का इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है प्रोग्रामिंग में, जीरो से। जीरो से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक राइट लाइन लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जो मेरा स्ट्रिंग का एरे आएगा जो तुमने टुकड़े करे हैं, उसमें से तुम मेरे को, देखो क्या पूछ रहा है, इंडेक्स एज इंटीजर। मैंने कहा जो जीरो पे है उसकी वैल्यू मुझे दे दे, ठीक है। काम करते हैं, इसको ना मैसेज बॉक्स में ले लेते हैं तो अपने को पॉप अप पॉप आउट हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी मेरा स्ट्रिंग एरे पे आ रहा है उसको उठा के तुम मैसेज बॉक्स में मुझे दिखा दो। समझ आया वो जीरो क्या है? अब इसमें क्या आएगा आउटपुट में, मेरे को बताओ। जोन आएगा। जो ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको करता हूँ रन द फाइल, ठीक है। ठीक है, मेरा प्रोसेस रन हुआ और यहाँ पे क्या आ गया, देखो जॉन आ गया, ठीक है। अब अगर मुझे सेकंड वाला चाहिए तो मैं क्या करूँ, सेकंड वाला चाहिए तो यहाँ पे क्या चेंज करूँ, इंडेक्स में वन वहां लगा। पे n लगाना चाहिए। इंडेक्स में यहाँ पे वन एक लगा देते हैं। स्पेस। हाँ हाँ, दोनों एक साथ मिल लेना है तो एक सेपरेट स्पेस देना पड़ेगा ना, कॉमा में। दोनों तो ऑलरेडी है ही ना साथ में, ऑलरेडी इस वेरिएबल में, तो साथ में क्यों लेने मुझे, हम तो अलग कर रहे हैं, राइट? ठीक है, मैंने इसको वापस से राइट। वन लगाया तो वन में, अब देखते हैं, अब वन में मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मार्क आ गया।
ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 दे देता हूं, सोच के बताना क्या होगा। वहां पे लेकिन अपने पास तो दो ही है सर, एक जॉन मार्क, दो ही नाम लाइक है, वो दो ही वर्ड है, तो ये सेकंड वाला किस पे जाएगा? नहीं जाएगा ना, कुछ भी नहीं आएगा वहां पे। क्या लगता है? ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रामिंग भी सीखनी है, ठीक है। 2 इसमें है ही नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे गया और मैंने इसको बोला रन द फाइल। क्या हुआ देखो। इंडेक्स इंडेक्स आउट ऑफ, वर्ड्स क्या आउटसाइड। समझ आया उससे? अपने पास वो है ही नहीं, तीन दो ही वर्ड थे तो वो आउट ऑफ इंडेक्स हो गया, लाइक इंटीजर ही नहीं, उतना वो वर्ड्स ही नहीं थे ना, इसीलिए हम्म तो आउट ऑफ रेंज चला। ठीक है। तो कभी भी आप यूआई पाथ में काम कर रहे हो, अगर आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ऑफ एरे या इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया, तो उसका मतलब ये है कि आपने कुछ तो किया है जिसकी वजह से आपको इंडेक्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, समझ आया? जी। हम्म। अब ये तो था स्प्लिट करने वाला, ठीक है। मान लो आपके पास कभी एक रिक्वायरमेंट आई जहां पे कि आपको ये चाहिए कि भाई ये जो पूरा है ना, इसको मुझे ना कैपिटल में लिखना है पूरा। अभी जॉन मार्क देखो, जय कैपिटल है, ये कैसे है, राइट? तो यूआईपाथ में, या फिर ये यूआईपाथ के फंक्शन नहीं है, ये तो एक्चुअली डॉट नेट के फंक्शन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या बोला कि जो तुम्हारा एसटीआर, जो तुम्हारा नेम है ना, उसमें डॉट लगाओ और इसको कर दो टू अपर। ठीक है। अब देखो क्या होगा। मैं यहाँ पे गया और मैंने इसको कर दिया रन द फाइल। जैसे ही मैंने इसको टू अपर किया, मेरे पास मैसेज बॉक्स में क्या है देखो, जॉन मार्क कैसे आ गया, पूरा कैप्स में। ठीक है। अब सोचो कभी मेरे को रिक्वायरमेंट है कि मुझे इसको पूरा का पूरा लोअर में करना है, तो कैसे करूंगा? क्या फंक्शन होना चाहिए स्ट्रिंग का? बताओ। लोअर। टू लोअर। ठीक है। तो जैसे मैंने लोअर। टू ऊपर करा टू लोअर, वैसे हाँ। टू लोअर है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे तो जॉन मार्क था, मेरे पास एक दूसरा वेरिएबल था, अभी तो हमने स्प्लिट करा। ठीक है, मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम है सेकंड, और मैंने यहाँ पे दिया जॉन मार्क, और इसके पीछे मेरे को इसका थर्ड नेम भी जोड़ना है जो कि है जॉनसन। ठीक है। तो जैसे मैं स्प्लिट कर सकता हूं ना, वैसे ही आप स्ट्रिंग में ऐड भी कर सकते हो। स्ट्रिंग को ऐड करने का सिंपल, सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप क्या करो, एसटीआर नेम लो, ठीक है, उसके पीछे प्लस जोड़ दो। प्लस मतलब इसके पीछे जोड़ो। प्लस क्या है, एक ओवरलोडेड मेथड है, अगर आप दो नंबर के बीच में लगा दो तो वो ऐड कर देता है, स्ट्रिंग के बीच में लगा दो तो उसको जोड़ देता है। ठीक है। अब ये बोल रहा है स्ट्रिंग नेम के पीछे मैं क्या जोड़ू, मैंने कहा कि इसके पीछे जोड़ देता हूँ एसटीआर सेकंड। ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे जाते हैं और रन द फाइल। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो गया, जॉन और मार्क तो पहले से एक साथ था तो उसके बीच में आया, बट मार्क और जॉनसन के बीच में स्पेस क्यों नहीं आया होगा? क्या लगता है? सर वहां पे स्पेस। जब हमने स्पेस नहीं दिया होगा वहां पे। क्या हमने स्पेस दिया था? नहीं, नहीं। सेपरेटेड कॉमा करके देना पड़ेगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में हमने बताया थोड़ी यूआईपाथ को कि इन दोनों के बीच में कुछ डालो, राइट? तो अब लेट्स से मेरे को इन दोनों के बीच में एक स्पेस डालना है, तो मैंने क्या बोला, प्लस, और इन दोनों के बीच में स्पेस डाल दो यहाँ पे। और आप स्पेस के बदले यस। आप कोलन डाल लो, चाहे ऐसे डाल लो, कुछ भी डालो, राइट? अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं और रन द फाइल। ओके। अब क्या आया देखो आउटपुट, हम्म। समझ आ गया? स्ट्रिंग में मैंने क्या राइट। करा, हाँ, स्प्लिट भी समझ कर गया। सकता हूं मैं उसको चिपका भी सकता हूं, ठीक है, ये यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है। अब मान लो आपके पास एक कुछ तो ऐसा स्ट्रिंग है जहां पे कि ये आपने यूआईपाथ से रीड करा, मान लो, ठीक है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ऐसा ऐसा कुछ रीड करा, और यहाँ पे बहुत सारे ना स्पेसेस है ऐसे। ठीक है। ये पूरा है देखो हम्म, इनपुट, ये मेरा इनपुट है। तो हम्म, मैं यहाँ पे गया हम्म, और मैंने एसटीआर नेम में ही मैं ये वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्पेस हैं, आगे भी स्पेस है, पीछे भी स्पेस है ना? तो क्या जब मैं इसको किसी और प्रोग्राम में डालूंगा, अभी तो मैं खाली मैसेज बॉक्स में लिख रहा हूँ, टाइप इसको डेटाबेस में भी लिख सकते हो, आपके पास मैसेज बॉक्स में आ गया तो हम्म, मतलब कहीं भी लिख सकते हो, राइट? अब मुझे ये हम्म, चाहिए कि यार जब मैं इसको लिखूं ना तो ये स्पेस हट जाए,
बट अब मुझे थोड़ी पता है यहाँ पे एक स्पेस है, दो स्पेस है, 10 है, 5 है, राइट? हम्म तो स्ट्रिंग के पास हम्म बहुत इजी फंक्शन होते हैं, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा str नेम, और यहाँ पे मैंने डॉट लगाया और मैंने यहाँ पे कर दिया ट्रिम। हम्म ठीक, मैंने क्या कर दिया, ट्रिम। हम्म ट्रिम मतलब ये होता है कि आगे के और पीछे के जितने तुम्हारे स्पेसेस हैं उनको उड़ा दो। ठीक, अब जब मैंने ट्रिम लगाया और मैंने इसको रन किया, तो आप देखोगे क्या होगा कि जितने भी उस स्ट्रिंग के आगे के पीछे के एक्स्ट्रा स्पेसेस थे सब किसने उड़ा दिए, यूआईपाथ ने उड़ा दिए। हम्म ठीक है, तो ऐसे ही स्ट्रिंग के ओके पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं। देखो, जैसे आप किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल के पीछे डॉट लगाओगे, यू वुड सी अ लॉट ऑफ फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, हम्म क्लोन हो गया, हम्म कंटेन्स हो गया, उसके बाद डिस्टिंक्ट हो गया, अभी गेट टाइप, इंडेक्स ऑफ, ये देखो लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये सारे किसके फंक्शन है, स्ट्रिंग के फंक्शन है। देखो टू अपर मैंने भी बताया था। ठीक है, ट्रिम अभी हम्म हमने यूज करा, टू लोअर क्या होता होगा, इसको और सब कुछ लोअर लोअर, कर देते लोअर में कर देता है। ठीक है, अब जैसे कि अब एक फंक्शन होता है इसका काउंट, ये, ठीक है, काउंट क्या करता होगा, काउंट ये करता है कि भाई मेरे को बताओ कि इसमें कितने अक्षर है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी लिखा ABC, कितने इसमें टोटल, 3 है ना? तो अब तीन मुझे कभी रिक्वायरमेंट है कि भाई ये बताओ कि जो मेरा इनपुट आ रहा है उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डॉट काउंट लगा दिया, और क्योंकि मुझे उसको मैसेज बॉक्स में करना था, इसलिए मैंने उसके पीछे क्या लगा दिया, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब जब ये रन होगा तो मेरे को मैसेज बॉक्स में क्या आ गया, देखो 3 आ थ्री गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में फंक्शंस अवेलेबल हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे गया, मैंने एक तो वेरिएबल बना लिया, कोई str_, कोई नया वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के पास एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग मतलब कि स्ट्रिंग में से कुछ टुकड़ा काट के मुझे वापस दे दो। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, मैंने एक मैसेज बॉक्स लिया, उस मैसेज बॉक्स में मैंने बोला कि जो भी हमारी न्यू स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें से डॉट क्या करो, सब स्ट्रिंग मारो। ठीक है, अब यहाँ पे सब स्ट्रिंग में यहाँ पे दो लिखा हुआ है, देखो कभी भी आप यूआईपाथ में फंक्शंस रीड करोगे ना तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। ये क्या बोल रहा है कि आपके पास दो तरीके हैं इसको यूज करने के, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका एक और है। ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा कैसे। तो पहला तरीका ये है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, सिर्फ आप क्या दो इसका, स्टार्ट इंडेक्स दे दो। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट इंडेक्स समझने के लिए हमने क्या दिया, 1 दिया। ठीक, अब हमारे पास जो इनपुट है, मेरे पास इनपुट क्या है, A B C D E और F, ऐसा है, राइट? तो जब मैं यहाँ पे 1 देता हूं और मैं इसको करता हूं यहाँ पे रन द फाइल, ठीक है, जब मैंने 1 दिया वहां पे तो क्या हुआ, देखो पहला कैरेक्टर उड़ गया। ठीक है, समझ आया, 1 का मतलब हाँ स्टार्ट इंडेक्स। अब अगर मैं यहाँ पे 3 दे दूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, थ्री बता, कैरेक्टर से स्टार्ट हो गई 3 कैरेक्टर्स को क्या करेगा, सब स्ट्रिंग करेगा, तो आउटपुट क्या आएगा बताओ मेरे को। हाँ STR तो चला, सॉरी डी ABC ई तो चला एफ जाएगा, आएगा DEF आएगा। ठीक है, जो भी DEF GH पीछे का आ गया। ठीक है, F के बाद हमने वहां पे GH तक रखा है ना, तो इसके लिए ठीक है, पे G भी है और H भी है। पहला फंक्शन समझ गया सब स्ट्रिंग का। ठीक है, हम्म दूसरा एक फंक्शन होता है यहाँ पे, जो पहला होता है ना, इसका मतलब होता है कहाँ से स्टार्ट करना है। तो अब मैंने यहाँ पे दिया, देखो 1, अब ध्यान से देखना, अब क्या होगा, खाली जब मैं 1 देता हूं तो खाली A को उड़ा देगा। ठीक है, हम्म पर जैसे ही मैं यहाँ पे कॉमा मारता हूँ ना, इधर पे 1 के बाद मैंने कॉमा दिया तो मुझे क्या बोल रहा है, देखो लेंथ एज इंटीजर, मुझे बताओ कि कितने उड़ाऊं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया मैंने 2। ठीक है, ध्यान से देखो, 1 कॉमा 2 डाला मैंने, अब क्या होगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ रन द फाइल। ठीक है, जब मैंने वहां पे 1 कॉमा 2 डाला तो मेरे पास क्या आया, देखो B कॉमा C आया। क्यों आया होगा, जब मैंने 1 डाला था तो 1 से तो ये हुआ, ठीक है,
इसने उसको उड़ा दिया, फिर उसके बाद कितने कैरेक्टर मांगे मैंने? 2। 2। दो। तो आया BC। समझ आया? अब हम्म, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहां पे जाता हूं, मैंने इसको बोला 2,4। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? 2,4। हम्म, 2,4 में क्या आएगा देखते हैं। सेकंड और फोर्थ अल्फाबेट। देखते हैं। बी और जू, डी। नहीं, 4 जो है वो लेंथ है। ठीक है, जो 4 है, ये 4 है, ये 4 का मतलब है हम्म, कि लंबाई कितने कैरेक्टर चाहिए। तो मैंने क्या बोला? टू हम्म, कोमा फोर तो हम्म, 1 और 2 ये तो उड़ा दिए। इसके बाद हम्म, कितने चाहिए? 4। तो हम्म, 1 2 3 4, इसलिए C D E F। समझ आया? ओके। वो अच्छा लेंथ तो है। ये जो, हाँ, 2 और 4 जो हम प्लेस करें उसमें, 2 बोले तो वो इंटीजर है और 4 वो लाइक एक लेंथ लेंथ है। है और एक इंटीजर। हाँ। यस, एक इंडेक्स है और एक लेंथ है। ठीक है, अगेन दूसरा ट्राई हाँ। करते हैं। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ 3 और इसको मैं डाल देता हूँ 2। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और मैं यहाँ पे जाके इसको करता हूँ रन द फाइल। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमने क्या डाला वहां पे? 3,2 थ्री डाला है। कॉमा ठीक है, टू तो 3 में तो क्या हुआ देखो, 1 2 और 3, ये तो सब स्ट्रिंग में चले गए। हम्म, उसके बाद लेंथ कितनी बची? 2। तो 2 में इसने हम्म, 2 कैरेक्टर आपको वापस कर दिए, डी और ई। समझ आया? हम्म। ठीक है। यस। थोड़ा नहीं, ट्रिकी एक है बार, लेकिन ठीक। हाँ एक बार तो सम सिंपल आपको ये समझना है कि जो ये दूसरा वाला है ना वो लेंथ है, और जो पहला वाला है वो इंडेक्स है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे 3 डालता था, जब जब मैं यहाँ पे 3 डाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है देखो, हम्म, स्टार्टिंग के 3 उड़ हाँ जा रहे हैं, समझ गया। है ना? जब मैं यहाँ पे 3 डाल रहा हूँ खाली तो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग के 3 उड़ जाते हैं। स्टार्टिंग के 4 डालता हूँ तो स्टार्टिंग के 4 उड़ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, ये बोल रहा है ठीक है मैं स्टार्टिंग के 3 तो उड़ा दूंगा, अगर तेरे को 3 उड़ाने के बाद ये पूरा चाहिए तो उसको रहने दो, बट अगर तुमको उड़ाने के बाद 2 चाहिए तो 3 मान लो मेरे को ये 3 उड़ाने के बाद कितने चाहिए? 2 चाहिए तो 3,2, 3 चाहिए तो 3,3, 4 चाहिए तो 3,4। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये है आपका सबस्ट्रिंग फंक्शन और ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। ठीक है, एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ इसमें। एक मेरे पास स्ट्रिंग न्यू है, यहाँ पे मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है जहां पे कि मैं बोल रहा हूँ RPA इज अ गुड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब मान लो मेरे पास ये स्ट्रिंग है, अब मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है कि नहीं यार, RPA इज नॉट अ गुड टेक्नोलॉजी, RPA इज अ वेरी ऑसम टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली मेरे पास जो इनपुट है वो इनपुट ये है, इनपुट आपका ये है RPA इज गुड टेक्नोलॉजी, और मुझे जो आउटपुट चाहिए वो चाहिए मेरे को RPA इज ऑसम टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्या करना है, क्या चेंज करना है मुझे? TCH बीच का। गुड, हमें गुड रिप्लेस करना ऑसम से। गुड रिप्लेस करना ऑसम से, हम्म, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो रिप्लेस करना यस। है तो स्ट्रिंग के पास रिप्लेस का मेथड भी है, जैसे str_new डॉट, मैंने जैसे ही मारा, मैंने यहाँ पे लिखा RE, मेरे को क्या आ गया देखो, रिप्लेस। रिप्लेस। रिप्लेस में ये दो चीजें पूछ रहा है देखो, पहली क्या बोल रहा है, तुम ओल्ड वैल्यू दो, तो ओल्ड वैल्यू क्या है मेरी? और गुड है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एक कॉमा मारो, तो मैंने यहाँ पे कॉमा मारा, और फिर क्या बोल रहा है मेरे को देखो, न्यू वैल्यू डालो। तो मैंने कहा भाई मेरी न्यू वैल्यू क्या है? ठीक है, अब मैं इसको सिंपल जाके सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके मैंने इसको बोल दिया रन द फाइल। ठीक, मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, RPA इज अ ऑसम टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो आइडिया ये है कि आपके पास स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन है। अब जैसे मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ तो मुझे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है मैं यूज करता रहता हूँ, तो मुझे पता है, राइट?
आपको कैसे पता चलेगा? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है, आप यूआईपाथ फोरम पे सर्च करो, इंटरनेट पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, आपको सिंटैक्स मिल जाएगा। ठीक है, बट सर आपने हाँ, एक क्वेरी है सर, आपने लास्ट टाइम बोला था कि जो वीबी डॉट नेट वाले जो सिंटेक्स है वो गूगल मिल जाते हैं, गूगल यस, गूगल पे मिलते हैं। हाँ, ये भी एग्जैक्टली। अगर मैंने ऐसे डाला कि वीबी डॉट नेट का ऐसे रिप्लेस वाला चाहिए तो ये सिंटेक्स मिल जाता है? हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा। देखो मैं यहाँ पे, मैंने एक गूगल का विंडो खोल लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, रिप्लेस इन स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने ये लिखा खाली, और मैंने यहाँ पे लिख दिया वीबी डॉट नेट। ठीक, यूआईपाथ में लिख ही नहीं रहा, वीबी डॉट नेट स्ट्रिंग रिप्लेस। अभी हमने क्या यूज करा था बताओ? स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। ठीक है, ये कोई तो रैंडम पेज खुल गया, ये क्या बोलता, रिप्लेस दिस वीबी डॉट नेट इज अ फंक्शन। कैसे यूज करना है देखो, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दिया होगा कहीं, देखो लिखा हुआ है, रिप्लेस हम्म एबीसी को हाई से। ठीक है ना, हाँ मैम। वैल्यू वन ये थी, वैल्यू वन जैसा हमारा स्ट्रिंग था ना, तो बस ये सिंटेक्स समझना है आपको, वैल्यू वन डॉट रिप्लेस एबीसी को रिप्लेस करा हाई से, चल गया। ए बी सी डी ई एफ था तो आउटपुट क्या आ गया देखो, हाई डी ई एफ। हम्म, क्यों? क्योंकि उसने एबीसी को किससे रिप्लेस कर दिया, एच आई से। इजी है ना? अच्छा इससे। हाँ, बस आपको यस। इंटरनेट पे सर्च करना है कौन सा है, और बस दैट्स इट। ठीक है, जैसे मेरे सर, पास ये हाँ, मतलब ये कोडिंग के मुताबिक ही है, बिल्कुल ये कोडिंग के कोडिंग के मुताबिक ही मुकाबले है है। थोड़ा थोड़ा। यस यस एब्सोल्युटली, तो मैंने कार्पी आपको लो कोड बोला था, नो कोड नहीं बोला कभी भी, राइट? आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, और यही वो जगह है जहां पे आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज हेल्प करेगी। तो ठीक है। ये है आपका कौन सा, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। समझ आया ये? हाँ सर। जी सर। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, आप एक्सप्लोर करना, जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जी। अब मुझे ये बताओ, डेटा टेबल क्या होता है? व्हाट इज अ डेटा टेबल? रोज एंड कॉलम से हम्म जो एक बनता है जिसमें हम डेटा रखते हैं, लाइक एक्सेल, उसको उसको हम हम डेटा डेटा टेबल बोलते डेटा हैं, राइट? वो हम वेबसाइट से निकाल सकते हैं, कहीं पे मेरे पास डेटा स्क्रैपिंग वाला प्रोजेक्ट होगा वेबसाइट से निकालना, उसको हम रोज एंड कॉलम्स में बोल सकते हैं, एक्सेल में बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या, जैसे मेरे पास हम्म, स्ट्रिंग में हमारे पास अलग अलग टाइप का डेटा आ रहा था, मुझे अलग अलग डेटा निकालना था, राइट? वैसे एक्सेल में भी तो होगा ना मेरे पास, कि एक्सेल मेरे को हमेशा थोड़ी प्रॉपर मिलेगी, या वेबसाइट से जो मैं डेटा निकालूंगा वो मुझे एज इट इज थोड़े मिलेगा जैसा मुझे चाहिए, राइट? मुझे उस डेटा right। को तो मैनिपुलेट करना आना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करा, वैसे मेरे पास क्या होगा, डेटा टेबल मैनिपुलेशन भी तो होगा, जी। राइट? तो डेटा टेबल मैनिपुलेशन मतलब एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो यूआईपाथ की अवेलेबल हैं, जिनके की हेल्प से हम डेटा टेबल मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगा जो है डेटा टेबल बनाने की। अभी तो हम कैसा एक्सेल को रीड करते हैं, रीड एक्सेल करते हैं, राइट? एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप यूज करते हैं, रीड रेंज करते हैं, अगर मुझे एक्सेल चाहिए तो मैं एक्सेल से उठाता हूँ। बट कभी कभी मेरे को रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे यूआईपाथ के अंदर ही डेटा टेबल बनाना है, कहीं से रीड नहीं करना है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे डेटा टेबल रन टाइम पे बनाना है, तब मैं क्या करूँ? तो मैं यहाँ एक्टिविटीज में गया, मैंने यहाँ पे सर्च करा बिल्ड, और मेरे पास आ गया प्रोग्रामिंग के अंदर बिल्ड डेटा टेबल। ठीक, बिल्ड डेटा टेबल, जैसे हम सीक्वल में टेबल बनाते हैं, मैंने यहाँ डेटा टेबल पे क्लिक करा, ये देखो इजी है ना। ये मुझसे पूछ रहा है कॉलम वन का नाम क्या रखना है, मैंने कहा भाई नेम। ठीक है, उसका टाइप होगा स्ट्रिंग, उसमें अलाउ और नल करना है कि नहीं, ओके कर दिया। दूसरी कॉलम मैंने बोल दिया कि चलो इसको मैंने बोल दिया क्लास, ये इंटीजर होगी, इसको मैंने ओके कर दिया। अब मुझे और कॉलम ऐड करने हैं, मैंने यहाँ पे प्लस किया, कॉलम नेम मैंने डाल दिया सब्जेक्ट में भी। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया स्ट्रिंग, और इसको मैंने कर दिया ओके। ऐसे ऐसे करके हम डेटा डालते रहेंगे। ठीक है, इसी टाइम पे मैं डेटा के साथ साथ इसको भर भी सकता हूँ। मैंने बोल दिया कि पहला है मेरा मुकेश जो कि पढ़ता है 10th क्लास में और उसको पसंद है साइंस, सीई। ठीक है, ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ पे डाल दिया, सॉरी ये तो कॉलम नेम हो गया, ओके, ये ये वाला है अपना। ठीक है,
ये इसका एडिट हो गया और यहाँ पे डेटा डालने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं, जैसे ये है मुकेश, ये है 10th, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको मैथ्स। ठीक, ये दूसरा मैंने बोल दिया, चलो एक नेहा है जो कि क्लास 8 में है और वो पढ़ती है केमिस्ट्री। अब मैंने ये डेटा टेबल बना दिया। अब मैं यहाँ प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, यहाँ पे मैंने कंट्रोल के मारा, डेटा टेबल बनाने का शॉर्टकट, किसी भी को बनाने का dt, डेटा डाल दिया। तो अब मेरे पास डेटा कहाँ बन गया, एक्सेल के सॉरी यूआई पाथ के अंदर ही अंदर मैंने एक डेटा बना दिया जिसका नाम क्या है, ये। ठीक है, समझ आया ये पहली एक्टिविटी। ठीक है, जब हम एक्सेल से डेटा रीड करते हैं, देखो जब मैं यहाँ पे एक्सेल से रीड करता तो मैं क्या यूज करता था, रीड रेंज, ये वाला। अब रीड रेंज में आउटपुट में क्या आता था, देखो डेटा टेबल, है ना। बट जरूरी हम्म थोड़ी कि हमेशा मैं एक्सेल से ही करूंगा, डेटा स्क्रैपिंग से करूंगा या यहाँ से करूंगा, राइट। हम्म मेरे पास खुद भी तो जरूरत पड़ सकती है, तो मैंने यहाँ पे खुद का एक डेटा हम्म बना दिया। ठीक है, अब हम्म मेरे इसमें क्या जरूरत हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, अब ये डेटा में तो मैंने स्टार्टिंग में 2 ही रिकॉर्ड डाले, बट अब मुझे इसमें और रिकॉर्ड ऐड करने हैं, है ना। डेटा टेबल तो मैंने बना दिया, बट अब मुझे इसमें और डेटा रिकॉर्ड ऐड करना है, या फिर मुझे इसमें एक कॉलम और ऐड करना है, तो मैं हर बार थोड़ी आके यहाँ पे एडिट एडिट करता रहूंगा, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है, आपने एक्सेल से एक डेटा रीड करा, उस डेटा में आपको एक रन टाइम पे एक कॉलम ऐड करनी है, तो भी आप कर सकते हो। तो वो सब चीजें पॉसिबल है अगर आप यहाँ पे सिंपल डेटा सर्च करोगे। तो इधर पे प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टेबल के अंदर ये सारे ऑप्शन देखो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ऐड डेटा रो मतलब क्या होता होगा, रो को ऐड करता होगा। ठीक है। ऐड डेटा डेटा कॉलम टेबल में मतलब, रो ऐड करना, ऐड डेटा कॉलम कॉलम मतलब, ऐड करना है। ठीक है। फॉर ईच रो इन डेटा टेबल क्या करता होगा, फॉर ईच किस लिए यूज करते हैं हम, और लूप हर लूप एक में अगर जाएगा। हमें डिस्प्ले पे लेना है जो भी उसमें कंटेंट है वो वाला, उसके लिए हम फॉर ईच यूज करते हैं। एक एक करके लूप करने के लिए, ठीक है। हाँ, एक 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 करके लूप में, हाँ रिलेटेड। लूप करने के लिए एक स्पेशल एक्टिविटी है यहाँ पे जिसका नाम है आउटपुट डेटा टेबल। मैं यूज करके दिखा देता हूँ कुछ कुछ एक्टिविटी, जैसा आउटपुट डेटा टेबल मैंने यहाँ पे डाला। आउटपुट डेटा टेबल क्या करता है आपका, देखो मैंने इस पे माउस ले गया, पूरी की पूरी जो आपकी डेटा टेबल है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे जो इसका आउटपुट था वो डेटा टेबल क्या था, dt डेटा, तो मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया dt डेटा, और ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, स्ट्रिंग में। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया कंट्रोल के, और इसको मैंने बोल दिया स्ट्रिंग dt। ठीक है, अब क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो अब मैं उसको एक मैसेज बॉक्स में भी यूज कर सकता हूँ। तो मैंने उसको यहाँ पे एक बॉक्स लगाया, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, अपना जो भी वेरिएबल था स्ट्रिंग dt। अब इसको हम यहाँ पे जाके, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको भी मैं मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे गए और मैंने इसको बोल दिया रन द फाइल। ठीक है, मैंने रन टाइम पे एक डेटा टेबल बनाया, देखो कहीं है नहीं। उसके बाद मैंने उस डेटा को कन्वर्ट करा स्ट्रिंग में, और उस स्ट्रिंग को मैंने प्रिंट कर दिया मैसेज बॉक्स में। अब जब मैं मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको ईमेल पे भी प्रिंट कर सकता हूँ, राइट। मैं इसको किसी टेक्स्ट नोटपैड में हम्म प्रिंट कर सकता हूँ, किसी वेबसाइट में भी डाल सकता जी। हूँ, है ना। हम्म। तो ये सारे ऑप्शंस पॉसिबल है। अब एग्जाम्पल के हम्म। लिए मैं यहाँ पे मान लो डेटा टेबल में वापस चला जाता हूँ। ये तो मैंने ये किया था, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे पूछता रहूंगा, आप बताना रिमूव डेटा कॉलम मतलब आप क्या समझते हो, क्या होता होगा। डेटा टेबल का जो कॉलम है वो स्पेसिफिक कॉलम से हम डेटा रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नहीं स्पेसिफिक कॉलम से नहीं, पूरा कॉलम ही रिमूव करने की बात हो रही है ये। ठीक है, देखो अच्छा। रिमूव डेटा कॉलम, ओके। ये मुझसे क्या पूछ रहा है, डेटा टेबल बताओ, कॉलम का नाम बताओ या कॉलम का इंडेक्स बताओ। ठीक है, तो जब आपने ये डेटा टेबल हम्म। बनाया, इस कॉलम का इंडेक्स है 0, इसका 1 है, इसका 2 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों हम्म। में से कोई एक चीज डाल दो तो वो उस कॉलम को ही पूरे को उड़ा देगा। ठीक, अब अगर ओके। मुझे रो रिमूव करनी है, तो कॉलम, रिमूव डेटा रो। सो दिस इज अ कॉलम, 1 कॉलम, 2 हम्म। कॉलम, 3 कॉलम, दिस इज अ रो, रो। मुकेश इज अ रो रो, नेहा इज अ रो, राइट। है जीरो। तो ऐसे ही अब जॉइंट डेटा टेबल क्या होता होगा, गेस करो। दो टेबल ज्वाइन ज्वाइन करना करते है। एग्जैक्टली मेरे पास एक डेटा टेबल है, दूसरा है, दोनों को मैंने ज्वाइन करा और आउटपुट दे दिया। बट
दोनों में कॉमन स्कीमा होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ पे 5 है यहाँ पे 4 है और आप ज्वाइन करो, राइट। वो तो आपको खैर उतना तो पता होना ही, राइट। इसमें जो सबसे कॉमन एक्टिविटी है जो आप एवरी टाइम यूज करोगे वो है फिल्टर डेटा टेबल। ठीक है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। देखो मैंने ये बिल्ड डेटा टेबल बनाया, यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी डाली जिसका नाम डाला मैंने मुकेश, वो क्लास 10 में है। मैंने यहाँ पे एक और बंदे का नाम डाल दिया जो कि है क्लास 10 में ही, और वो पढ़ता है मान लो मैथ्स ही पढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास 10 वाले कितने बच्चे हैं, देखो 2 है। ठीक है, दो। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे मैसेज बॉक्स में वो सारे बच्चे लाके दो, या फिर मुझे किसी ईमेल पे डालना है या किसी एक्सेल में लिखनी है जहां पे कि सारे 10th क्लास के बच्चे चाहिए। एक्सेल में तो हम फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या यूज करा, एक फिल्टर डेटा टेबल एक्टिविटी। बहुत सिंपल एक्टिविटी है। देखो डेटा टेबल का नाम क्या है मेरा, इसका नाम सॉरी मैं भूल गया, डीटी डेटा। ठीक है, फिल्टर डेटा टेबल एक्टिविटी में मैंने इस पे क्लिक करा, कॉन्फ़िगर फिल्टर पे। मुझसे क्या पूछ रहा है, देखो कि भाई अपना इनपुट डेटा टेबल बताओ जो कि है डीटी डेटा। आउटपुट डेटा टेबल फिल्टर डेटा टेबल, फिल्टर करके कहाँ रखूं, मैंने कहा कि एक नया बना लो, dt_out। ठीक है, अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, देखो फिल्टर रोज करने हैं, कीप करना है या रिमूव करना है, हमें रखने हैं या रिमूव करना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि सारे रिमूव कर दो जहां पे कि क्लास 10 है। मैंने बोला कीप जहां पे कि कॉलम। अब कॉलम का नाम क्या है मेरे, क्लास क्लास क्या है, क्लास इज इक्वल टू 10। 10। कॉन्फ़िगरेशन है सिंपल, सारे रोज रखो जहां पे कि क्लास कौन सी है, 10। आप अगर इसको कर दोगे तो क्या होगा, रिमूव कर उड़ा दो वो देगा। सारे जहां पे कि क्लास 10 है। आप इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, स्टार्ट, कंटेंट सब यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो है आउटपुट कॉलम्स का। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें से जो आपका फाइनल जो डीटी आउट आएगा ना, उसमें आप कितने कॉलम रखना चाहते हो। अगर आप खाली एक ही कॉलम रखना चाहते हो तो आप उसका नाम दे दो, आप कुछ निकालना चाहते हो तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। समझ आ रहा है ना, काफी इजी है ये। देखो विजट समझना कि जो आपको फाइनल आउटपुट आएगा, अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा तो मेरे इनपुट में कितने कॉलम्स है, 3 है, नेम क्लास सब्जेक्ट। वहां पे भी 3 आ जाएंगे, नेम क्लास सब्जेक्ट। बट मैं बोलता हूँ नहीं यार, मेरे को आउटपुट में ना क्लास नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे क्या डाल दूंगा, क्लास। वो क्लास को हटा देगा। बट मैं बोलता हूँ नहीं यार, जो मेरा फाइनल आउटपुट आएगा ना उसमें मुझे सिर्फ क्लास देखना है, मुझे नाम और सब्जेक्ट नहीं देखना। ठीक है, तो वो सब कॉन्फ़िगरेशन अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैंने कर दिया ओके। क्लास की स्पेलिंग देख लेते हैं, CLASS। या तो आप सीधे ऐसे यूज कर सकते हो या फिर आप सीधे इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे तो आप सीधे यहाँ पे 1 भी लिखोगे ना तब भी चल जाएगा ये। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया, इसको ओके करा, और जो भी इसका आउटपुट आएगा DT आउट, और मैसेज बॉक्स में मैंने बोल दिया कि भाई आउटपुट मुझे देखना है। तो मैंने आउटपुट को पहले कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग में, कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूं, आउटपुट डेटा टेबल। ये समझ आ रहा है ये क्या कर रहा हूं मैं, जो भी मेरा DT आउट आया उसको तुम स्ट्रिंग में डालो, स्ट्रिंग DT में, और स्ट्रिंग DT को क्या कर दो, मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर दो। क्या करा मैंने यहाँ पे, स्टार्टिंग से देखते हैं। मैंने एक डेटा टेबल बनाया, नेम, 2 बच्चे थे क्लास 10 वाले। मैंने उनको बोला कि देख फिल्टर कर DT डेटा को, जो भी फिल्टर के बाद आउटपुट आएगा उसको किस में स्टोर कर, DT आउट में। फिर मैं गया कॉन्फ़िगर फिल्टर पे, मैंने कहा कि जहां जहां पे क्लास इक्वल टू 10 है वो जितने भी रिकॉर्ड मिलेंगे उनको DT आउट में रख दे। बट DT आउट कौन से टाइप का है, देखो डेटा टेबल, राइट। मुझे रिक्वायरमेंट है कि मुझे उसको मैसेज बॉक्स में दिखाना है, तो मुझे डेटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में। तो कौन सा एक्टिविटी यूज करा मैंने, आउटपुट डेटा टेबल, राइट। आउटपुट डेटा टेबल क्या करता है, आपका डेटा टेबल को लेता है और स्ट्रिंग में बदल देता है, और जब स्ट्रिंग आ गया तो उसको मैसेज बॉक्स में डाल दो। अब मैं इसको सिंपल जाके यहाँ पे सेव करके गो हियर एंड रन द फाइल।
अब देखते हैं, अगर सब कुछ सही चला तो मेरे पास सिर्फ कितने रिकॉर्ड्स आने चाहिए? 2, मुकेश और विरल। ठीक है। हम्म, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला था उसको, हाँ, कि खाली क्लास 10 वाले दो। अब मैंने बोले भाई 10 वाले निकाल दे, है ना, रिमूव कर दो। अब मैं ओके करता हूँ, सेव किया, हम्म यहाँ पे किया और रन द फाइल। ठीक है। अब क्या होगा कि जो मेरा खाली, उसने उसको निकाल दिया। ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे को वापस से चाहिए, बट मैं इस बार बोल रहा हूँ ना, आउटपुट कॉलम्स में ना मेरे को खाली पहली कॉलम चाहिए, 0 इंडेक्स। ठीक है। मैं बोल रहा हम्म हूँ जो मेरा आउटपुट आएगा उसमें आउटपुट कॉलम से मेरे को खाली पहली कॉलम चाहिए। अब देखो, तो आपका सिंपल ऑटोमेशन आप कितना इजीली कॉन्फ़िगर कर पा रहे हो, राइट, विदाउट राइटिंग एनी एक्स्ट्रा कोड। अब देखो मेरे पास क्या है, सिर्फ विरल और मुकेश आया, पूरा डेटा टेबल नहीं आया ना। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला कि आउटपुट में मुझे सिर्फ, यहाँ पे देखो आउटपुट में मुझे सिर्फ ये चाहिए। कॉलम, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मुझे आउटपुट में और चाहिए। फर्स्ट कॉलम हाँ, चाहिए। तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो और मैं इसको बोल रहा हूँ कि अब हम्म 2 भी चाहिए मुझे। तो सेव किया, यहाँ पे गए और रन द फाइल। हम्म अब देखो, सिर्फ नाम और सब्जेक्ट आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, राइट, क्यों क्लास नहीं आ रही, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया ना कि 0 और 2 दो, 1 दो ही मत। और मैं सब हटा दूंगा तो सब कुछ आ जाएगा फिर से। इजी है ये एक्टिविटी यूज करना, और यूजफुल है, पहली बात। क्या लगता है? हाँ, ये एक्टिविटी आपकी बहुत यूज होगी जब भी आप हाँ, डेटा यूजफुल टेबल है। के साथ काम करोगे, राइट। यूजफुल है। यहाँ पे इतने सारे एक्टिविटीज है, देखो, जनरेट डेटा टेबल फ्रॉम टेक्स्ट, रिमूव डेटा रो, रिमूव डेटा कॉलम, अपडेट डेटा हाँ रो। सर, सर एक क्वेश्चन। हम्म। अरे ये फॉर ईच रो इन डेटा टेबल है, उसका एक एग्जांपल दिखा होगा। हाँ, तो देखो यहाँ पे हमारे पास, कैसे काम करता है मतलब। अरे फॉर ईच हमने देखा था ना, एक कलेक्शन बनाया था हमने। ठीक है, मैं बता देता हूँ। मैंने हाँ, एक जी डेट, फॉर ईच तो देखा था। सेम वही है ना, वही है, देखो, एक डेटा टेबल बनाया मैंने। डेटा टेबल में 3 रिकॉर्ड है, मुकेश, नेहा और विरल। ठीक है। फॉर ईच में मुझे अब एक एक करके घुमाना है, ओके, तो ओके। किसको घुमाना है? डीटी डेटा को। ठीक है। यहाँ पे जी, 1 2 3। ओके। अब क्या होगा कि जब ये फॉर ईच चलेगा ना, तो ये एक एक रिकॉर्ड को एक एक बार देगा। पहली बार मुझे क्या मिलेगा, ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये। ठीक है। तो करंट रो में ये एक एक करके देगा मुझे। अब इसके अंदर आप क्या करना चाह रहे हो? मान लो मेरी रिक्वायरमेंट सिंपल है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि उस रो में से मैं सिर्फ, मेरे को नाम चाहिए। ठीक है। तो मेरा नाम कौन सी पोजीशन पे है? कॉलम नेम, क्या है मेरा, नेम है ना। नहीं, नहीं, यहाँ पे आप वो भी यूज कर सकते हो। अब क्या होगा जब मैं इस ऑटोमेशन को रन करूंगा, तो पहली एक बार नाम आएगा। वो मुझे मुकेश देगा, दूसरी बार नेहा देगा, तीसरी बार विरल देगा, और ये एक ब्लैंक है तो ये विरल भी आएगा। देगा। ठीक है। मैं इसको ओके हम्म, करता हूँ, यहाँ पे मैं गया और इसको मैंने रन कर दिया, राइट। तो फॉर ईच जो आपका है वो क्या करता है, पूरे डेटा टेबल पे अगर आपको एक ही काम अलग अलग पे करना है, इसके अंदर आप इफ एक्टिविटी कुछ भी लॉजिक लिख सकते हो, राइट। बट द आइडिया इज कि आपको अगर डेटा टेबल को आइटरेट करना है तो आप क्या यूज करोगे, फॉर ईच। मुकेश आ गया, हिट ओके, सॉरी। दूसरा, फिर वापस से किया, यहाँ पे आया, तीसरा, फिर उसके बाद तो नीचे का ऑटोमेशन चलने लग गया, राइट, जो हमने नीचे का लिखा था। समझ आ हाँ, गया फॉर ईच कैसे काम करता है? यस। ठीक है, डेटा को आइटरेट करने के लिए। हाँ सर। ठीक है। यहाँ पे देखो डेटा टेबल की और भी एक्टिविटीज हैं। डेटा टेबल की ये सारी एक्टिविटीज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। तो कभी भी आपको रिक्वायरमेंट पड़े, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास यूआईपाथ में एक्टिविटीज अवेलेबल हैं जिनकी मदद से मैं डेटाबेस पे डेटा मैनिपुलेट कर सकता हूँ, राइट। आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि मेरी फाइनल रिक्वायरमेंट क्या है।
जैसे मेरी फाइनल रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे इसमें से ये और ये निकालने हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि फिल्टर डेटा टेबल है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि खाली यही वाला कॉलम चाहिए, तो भी मैंने फिल्टर डेटा टेबल से कर दिया। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि इसमें यार एक और कॉलम ऐड करनी है मुझे और फिर डेटा पेस्ट करना है, तो मैं सब यहीं के यहीं कर सकता हूँ, है ना। मान लो अगर कल को आपको कोई बोलता है कि यार इसमें ना एक कॉलम ऐड करो, उसमें आप क्लास टीचर का नाम लिखो, तो आप क्या इसको एक्सेल में ले जाओगे, फिर वहां पे क्लास टीचर का नाम डालोगे, फिर उसको रीड करोगे, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या बोला, नहीं यार मैं ना रन टाइम पे ना इस पे कॉलम ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ गया, मैंने उसको बोला कि यार एक काम कर, एक कॉलम ऐड कर दे, ऐड डेटा कॉलम। ठीक है। बोल रहा है कि कहाँ ऐड करूँ डेटा टेबल, मैंने कहा कि dt डेटा में डाल दे। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कॉलम का नाम क्या दूं, मैंने कहा कि कॉलम का नाम दे दो क्लास टीचर। और ये कह रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज में कि कॉलम कॉलम और उसमें कुछ वैल्यू देनी है, मैंने कहा कि ठीक है उसमें वैल्यू दे देते हैं मुकेश काला, ये जो कि सबका क्लास टीचर है। ठीक है। उसके बाद मैं ये फिल्टर को हटा देता हूँ यहाँ से, और देखो अब डेटा टेबल में यहाँ पे क्लास टीचर नहीं है अभी भी। ठीक है। मैंने रन टाइम पे एक कॉलम ऐड करा, उस कॉलम में मैंने वैल्यू डाल दी मुकेश। ठीक है। इसको मैंने बोल दिया स्ट्रिंग। उसके बाद जो भी हमारा dt डेटा था उसको मैंने मैसेज बॉक्स में प्रिंट करना था, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये समझ आ रहा होगा राइट, मैं ये आउटपुट डेटा टेबल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैसेज बॉक्स में आउटपुट देखना है इसलिए। ठीक है। हम्म तो मैंने सेव स्ट्रिंग में किया, कन्वर्ट। हाँ यहाँ पे किया और रन द फाइल। ठीक है। तो अब एक्सेल में करता तो मैं एक्सेल में पेस्ट करता फिर उसको करता, बट यहाँ पे देखो मैंने रन टाइम पे ही ऐड कर दिया ना। अब इसको अगर एक्सेल में पेस्ट करना है तो सिंपल राइट रेंज एक्टिविटी लो और उसमें ये डेटा टेबल पेस्ट कर दो, है ना। तो वो आपको वैसे ही डेटा मिल जाएगा। समझ आया डेटा टेबल एक्टिविटीज कैसे यूज करते हैं। ठीक है। अपडेट डेटा रो, अपडेट डेटा कॉलम, बहुत सारी एक्टिविटीज है। तो सारा तो आपको याद नहीं रहेगा और सारा आप रिवाइज भी नहीं कर सकते, बट आपको पता होना चाहिए कि एक्टिविटीज हैं हमारे पास। ठीक है। स्ट्रिंग right. मैनिपुलेशन की भी है, डेटा टेबल की भी है, कलेक्शंस की भी है, लिस्ट, सब चीज की एक्टिविटीज है हमारे पास। ठीक है। अब जैसे मैं कलेक्शंस की बात करूं, मैं यहाँ पे जाता हूं, मैंने लिखा कलेक्शन। ठीक है। अपेंड आइटम टू कलेक्शन, बिल्ड कलेक्शन, एग्जिस्ट इन कलेक्शन, मर्ज कलेक्शन, रिमूव फ्रॉम कलेक्शन, ये सब एक्टिविटीज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप डेटा पे कुछ मसाजिंग कर रहे हो तो डेटा मसाज के लिए यूआईपाथ के पास ऑलरेडी एक्टिविटीज अवेलेबल है। ठीक हो गया। जी। तो ये था आपका सेशन डेटा मैनिपुलेशन के ऊपर। अब असाइनमेंट की बात ओके। करते हैं। असाइनमेंट में आपको ये करना है कि आपको जितनी भी ये डेटा टेबल वाली एक्टिविटीज है, ये सारी एक्टिविटीज आपको ट्राई करनी है, जैसे मैं बना बना के ट्राई कर ओके। रहा था। ठीक है। दूसरा आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पढ़ना है, कहाँ से, इंटरनेट से। इंटरनेट से पढ़ो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन यूआईपाथ, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन सी शार्प, और वो जो सारे फंक्शन है डॉट रिप्लेस, डॉट स्प्लिट, डॉट टू कैर, डॉट टू अपर टू लोअर, सारे एटलीस्ट एक एक बार यूज करके देखना है। एक एक बार भी आप यूज कर लोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है ओके फिर, सर। डन है फिर सर आज का सेशन। हाँ। एक क्वेश्चन। हम्म। ये डेटाबेस में से डेटा कैसे लेते हैं, मतलब डेटा डालते हैं या लेते हैं हम लाइव प्रोजेक्ट पे जब ये काम होता है तब। डेटा किससे बोला, सॉरी आपने डेटाबेस है ना। हाँ, डेटाबेस से डेटा लेते हैं या उसमें डेटा रखते हैं। दोनों दोनों, आप डेटा रीड भी कर सकते हो, आप डेटा भर भी सकते हो, राइट। तो अगर ओके। आप मेरे चैनल पे जाओगे, ठीक है, हम्म। यहाँ पे हम्म। प्लेलिस्ट पे, मैं इसको पॉज करता हूँ सॉरी थोड़ी देर के लिए, यहाँ प्लेलिस्ट पे हम्म। यूआईपाथ विद डेटाबेसेस, ठीक हम्म। है, ये मैंने पूरी सीरीज बनाई हम्म। है डेटाबेस के लिए। और अगर आप डेटाबेस में एकदम नए हो, आपको डेटाबेस का बेसिक्स भी नहीं आता, ठीक है, तो यहाँ हम्म। पे दूसरी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है डेटाबेस बेसिक्स। इसमें मैंने यहाँ पे हम्म। ये भी सिखाया है कि आपको डेटाबेस इंस्टॉल कैसे करना है। ये हाँ। अगर आप यहाँ राइट साइड में देखो, हम्म। हाउ टू इंस्टॉल डेटाबेस, ये पूरा बेसिक सिखा देगा हम्म। आपको डेटाबेस का।
ठीक है। और फिर UiPath के साथ कैसे काम करना है उसके लिए ये दूसरी प्लेलिस्ट है, UiPath विद हाँ डेटाबेसेस। ठीक है, ये रेफर कर ओके सकते हो आप। ठीक है ठीक है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज का वीडियो अब मैं यहीं पर रैप करूँगा। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि डेटा मैनिपुलेशन क्यों ज़रूरी है और कैसे हम डेटा मैनिपुलेशन को कर सकते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है। आपके कोई भी और क्वेश्चंस, कोई भी और डाउट्स, कोई भी और फीडबैक है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में या फिर आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही किसी कन्वर्सेशन इंग्लिश या फिर हिंदी में करने के लिए आपको सिर्फ मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे ईमेल करना है। तो वीडियो को यहीं पर रैप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैप्पी ऑटोमेशन।